नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में निकाय की जंग का आखिरी पड़ाव आ गया, लेकिन वोटिंग से पहले एक दूसरे पर जुबानी हमले थमे नहीं। सड़क, नाली, पानी, देश विदेश के मसलों से होते हुए अब सियासी अदावत व्यक्तिगत टिप्पणियों तक आ पहुंची है। अब रेस और रेस्ट की बात हो रही है। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के साथ वीडियो जारी किए जा रहे हैं। नेताओं को एस्टेब्लिश करने की कोशिशें हो रही हैं। वजह भी है और आशा भी कि जो सियासी ऊर्जा निकाय चुनाव से राजनीतिक दलों को मिलेगी, उससे 2023 और 24 तक की गाड़ी दौड़ाई जा सकती है। लेकिन कौन रहेगा रेस में और कौन करेगा रेस्ट, इस सवाल का जवाब शायद निकाय के नतीजों में मिल जाए। महाडिबेट में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में निकाय के दूसरे और आखिरी चरण की कल वोटिंग होने जा रही है, लेकिन जुबानी जंग और ज्यादा तीखी हो चली है। कमलनाथ की उम्र पर हुए सवाल का उनका बीजेपी को रेस का चैलेंज, तो जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कमलनाथ को रेस की नहीं रेस्ट की जरूरत है। देखिए, कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है। पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए, वो शायद नहीं जाते। लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। कमलनाथ रेस में हैं, ये एस्टेब्लिश करने टाइम टाइम पर कांग्रेस वीडियो रिलीज करती रही। एक वीडियो में कमलनाथ राम की भूमिका में हैं। हालांकि वो कहते रहे हैं कि ऐसे प्रपंचों में उनकी रुचि नहीं। इधर नरोत्तम मिश्रा के रेस और रेस्ट वाले बयान पर कांग्रेस का जवाब भी सुनिए। वे गृह मंत्री जी अपने विभाग से इतर ही सब कुछ बोलते हैं, तो गृह मंत्री तो है ही नहीं। उनके गृह मंत्री होने पर प्रश्न चिन्ह है। वो हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्हें बोलना चाहिए कानून व्यवस्था पर, उन्हें बोलना चाहिए रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए गैंग रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए हत्याओं पर, उन्हें बोलना चाहिए अवैध शराब की बिक्री पर, उन्हें बोलना चाहिए मादक द्रव्यों की बिक्री पर। उससे इतर वो सिर्फ कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की माला जपते रहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी जाति से ब्राह्मण हैं, तो वे भगवान राम और तिरुपति बालाजी की पूजा करें तो उनकी जिंदगी में उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जितना वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जाप करते हैं, वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब सियासी दलों को निकाय 2023 और 24 की रेस लगानी है, तो एक दूसरे के नाम की माला तो जपनी होगी। बहरहाल कौन रेस में रहेगा और कौन रेस्ट करेगा, संभव है निकाय चुनाव के नतीजे कुछ संकेत दे जाएं। तो इंतजार करिए निकाय के लिए कल होने वाली वोटिंग के बाद 17 और 20 जुलाई को आने वाले नतीजों का। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कल वोटिंग होने जा रही निकाय चुनाव की और हमारे साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश मुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। दुर्गेश केशवानी जी, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है बीजेपी से। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो महाडिबेट आज हम इसी मसले पर कर रहे हैं और बहुत साफ है कि क्या व्यक्तिगत टिप्पणियां अब मजबूरी बन गई है? क्या व्यक्तिगत टिप्पणियों से छोड़कर हमें इनके बीच क्या इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती है? ऐसे तमाम सवाल हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे दुर्गेश जी। बगैर टिप्पणियों के, व्यक्तिगत टिप्पणियों के सियासत नहीं होगी क्या? देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात की और यह तो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। हम अपनी केंद्र की जन कल्याण की योजनाएं, प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में रख रहे हैं और निश्चित ही जनता हमें आशीर्वाद भी दे रही है। ये वो लोग हैं जिनके पास न तो उपलब्धियां हैं न कुछ है। ये सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के आधार पर ही चुनाव में हैं। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी, आप देखे होंगे, वचनों पर सिर्फ और सिर्फ जब सरकार थी तब प्रवचन देते थे, और अब मुंह चलाने और सरकार चलाने में जो अंतर है, माननीय जैसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, वो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता समझ रही है। ये सिर्फ इसी नहीं, बात केवल एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से एक बराबर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, निजी हमले आप कर रहे हैं। प्रशांत जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हमेशा, और निश्चित रूप से जब वो हमारे मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी पर टिप्पणी कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो उसका जवाब भी देना निश्चित है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल है,
सेवा हमारा मिशन है निश्चित रूप से, पर इसके अलावा जब आप हमारे मुखिया पर जब आप टिप्पणी करते हो तो उसका भी जवाब मिलता है। अब आप देखेंगे इसमें ही अपनी जो रिपोर्ट चल रही है प्रशांत जी, इसमें राम की स्थिति में उनको दिखाया है कमलनाथ जी, कांग्रेस के लोगों ने। पर राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहंकारी तो थे नहीं। अहंकारी तो कमलनाथ जी थे जिसको जनता ने चलता कर दिया 15 महीने में ही। ये मध्य प्रदेश की कमान नहीं संभाल पाए, और अहंकार के कारण ही आप उनका अगर वो जुमला याद करोगे कमलनाथ जी का, तो अपने विधायक जो दूर से जनता की समस्याएं लेके दूर गांव से निकल के आते थे, तो कमलनाथ जी उनको कहते थे चलो चलो हो गया है। अब प्रदेश की जनता के पास जहां जहां वो कमलनाथ जी कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, जनता उनको कह रही है चलो चलो हो गया है। हम उनके आरोपों का ही जवाब दे रहे हैं। रही बात, हम चुनाव में पूरी तरह से विकास को लेकर हैं, हम प्रदेश की जनता को हम जो जन कल्याण की योजना है वो बता रहे हैं, केंद्र की योजनाएं बता रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित ही हम बजट का जो एक कमलनाथ जी ने जैसे ही सरकार बनाई थी तो एक उन्होंने शगुफा मीडिया के समक्ष आके छोड़ा था कि हमारे पास फंड्स की कमी है। हमने आज तक 18 साल में कभी जन कल्याण के कामों के लिए हमने कभी फंड्स की कमी का रोना नहीं रोया है। हम विकास के लिए कटिबद्ध हैं। 8 करोड़ जनता की चिंता करने थोड़ा के सा लिए इसमें लॉजिक नजर नहीं आता जब आप केंद्र की सरकार के नाम पर आप निकाय में वोट मांगते हैं। बहरहाल अवनीश बुंदेला जी, व्यक्तिगत टिप्पणियों का जिक्र हो रहा तो आप लोगों की तरफ से भी बराबर उसी अंदाज में टिप्पणियां हुई, जवाब भी आए। एक और बात जिसका जिक्र अभी दुर्गेश केशवानी जी कर रहे थे कि वीडियो जारी होता है, राम की भूमिका में नजर आ रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ जी तो कहते हैं कि वो ऐसे प्रपंचों में, ऐसे नाटकों में विश्वास नहीं करते, तो आप भी उसी ट्रैक पर चल गए ना। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रशांत जी, अगर आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी की बात करूं तो व्यक्तिगत टिप्पणी कभी चुनाव में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कहूँ ना कि निंदनीय है। लेकिन प्रशांत जी, अगर आप पूरी लिंक उठा के देखेंगे, प्रतिक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती, टिप्पणियां कहाँ से स्टार्ट होती। आज भी आप देखें, कल भी कमलनाथ जी से पूछा गया रतलाम के दौरान, तो उनने यही कहा था कि शिवराज जी को जो कहना हो कहने थे, क्योंकि वो कह रहे हैं जिस तरह से कमलनाथ जी को तू तड़ाका करके बात कर, सुन रहे कमलनाथ, सुन रहे दिग्विजय, सुन रहे कलेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताएं प्रशांत जी, ये जब भी चुनाव आते तो ये अपने शिवराज जी की इस तरह की भाषा क्यों हो जाती है? उसका कारण है, उनको लगता है कि चुनाव जीतने का ये बहुत शॉर्ट टर्म रास्ता है, बहुत छोटा रास्ता है, वो बहुत जल्दी से हम गंतव्य स्थान तक, चुनाव तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बार बार आपने देखा होगा प्रशांत जी, चुनाव के दौरान शिवराज जी अपनी कोई भी कार्य नहीं गिना पाते, क्योंकि उपलब्धि कुछ है भी नहीं। अगर आप देखें आश्चर्य इस बात का, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब नगरीय प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में आप केंद्र के मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। आपने देखा हुआ शिवराज जी भी हर जगह के महापौर के प्रचार में जाकर ये कह रहे हैं कि इनको मत देखो, मुझे देखना, इनको छोड़ो, मैं आऊंगा। अगर शिवराज जी जा रहे हैं तो कमलनाथ भी जा रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में शायद राज्य के अगर नेताओं को आप लोग भी उतार रहे हैं, बीजेपी भी उतार, इसमें शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक और सवाल है, आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये भी है कि कमलनाथ जी कहते हैं कि इन प्रपंचों में, ऐसे नाटकों में भरोसा नहीं करता, फिर आप वीडियो भी जारी कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड कहीं भी कमलनाथ जी का एक आप मुझे स्टेटमेंट बता दें जहां उन्होंने शिवराज जी के सामने से जी हटाया हो। वो हमेशा शिवराज जी कह के ही संबोधित करते हैं, पहली चीज। और जो आप कह रहे हैं ना, आप आश्चर्य इस बात का, जब आप जाकर कहते हैं कि महापौर के प्रत्याशी को मत देखो, मुझे देखो, मतलब आप ये साबित करते हो कि निकम्मा नाकारा साबित होगा ये आगे जाके। और भोपाल चुनाव में आप देखें, भोपाल की वोटिंग हो चुकी, लेकिन कल की ही बात है, जैसे ही शहर में पानी भरा तो विश्वास सारंग कहते हैं अरे मेरे यहाँ तो अब नाव नहीं चलती। मतलब 13 साल से आप विधानसभा के एक विधायक हो और इस साल अगर नाव नहीं चली तो आप अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हो, ये शर्मनाक बात है। और वहीं रामेश्वर शर्मा भी कह रहे हैं कि नगर निगम के उसमें तैयारियां कुछ नहीं होती, सब आखिरी ये बिल्कुल ढर्रा चर्रा चला आ रहा है। इससे साबित होता है कि इनको अपने महापौर प्रत्याशियों पर और इनके महापौर प्रत्याशियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, काम नहीं किया। और वैसे ही मालती राय जी इस बात पर तस्दीक कर चुकी हैं, वो बार बार कह चुकी हैं कि महापौर बनी तो भ्रष्टाचार कम कर देंगी प्रशांत जी। इससे साबित होता है। ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊं, एक जवाब कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं दुर्गेश जी, जल्दी। देखिए, मुझे लगता है प्रशांत जी, इन्होंने जो मैंने आपको बात कही वो बात इन्होंने चरितार्थ करते हुए दिखाया कि इनके पास आरोप और आलोचनाओं के अलावा कुछ नहीं है। ये विश्वास की बात कर रहे हैं, तो जनता तो पिछले कई सालों से हम पे विश्वास कर रही है और हम उसी के नाते जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म रास्ते की एक बात कर रहे थे।
अगर ये एक लाइन होती है ना कि जब 18 आपको साल आप की पर इतने समय से भरोसा जता रही 18 साल से जनता, फिर जनता जनता की जब समस्याएं आशीर्वाद खत्म दे क्यों नहीं रही हो है, पा रही? ये शॉर्टकट नहीं होता। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जब आप छोटा सा प्रशांत जी, आप मुझे बताएं, पूरे 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। पिछले लगभग कुछ नगर निगम तो ऐसे जहां 25-25 साल से काबिज है। सागर है, जबलपुर है, जनता का आशीर्वाद है ना, जनता आशीर्वाद। जी ठीक है, लेकिन विकास नहीं करोगे। दिनेश जी को चर्चा में शामिल कर लेने गाली दीजिए। गलौज करते दिनेश जी हमारे साथ बने हुए उन्माद फैला के जी, चुनाव जीत ठीक लोगे। है। नहीं, यही हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो सागर की स्थिति क्या है? सागर में जाके देखिए, सागर में कीचड़ मचा है। जबलपुर में क्या स्थिति, आप जाकर देखिए। और हम दुर्गेश भाई, जो जनता जनता वाली बात नहीं है। आप नोटबंदी करते हो, जीएसटी लाते हो और चुनाव लड़ते हो पुलवामा के नाम पर। इससे साबित होता है मुद्दाविहीन चुनाव लड़ते हो। ठीक है, माफी चाहूंगा साहब। अरे सुनिए ना साहब, सुनिए ना। अवनीश जी, दुर्गेश जी, अवनीश जी, अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। चलिए ठीक है। अवनीश जी, अरे सर ठीक है सर। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे, दिनेश जी से मेरा सवाल है। अवनीश जी, अरे नहीं सर, डिबेट खराब मत करिए। आपकी बात दर्शक भी नहीं सुन पा रहा है, दर्शक भी आपको नहीं सुन पा रहा है साहब। दुर्गेश जी, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, शांत हो जाएं। जी ठीक है। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है, एक तो निजी टिप्पणियों को लेकर भी वो ये कि अब एक जरिया बन गया है विपक्षी की कमजोरी उजागर करने का, क्या अब ये जायज है? दूसरी बात ये कि जो निकाय है, निकाय में इतनी ताकत झोंकी जा रही है, क्या कोशिश है कि अगर जो नतीजे बेहतर आते हैं, पक्ष में आते हैं, तो कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाएगा, नेता रिचार्ज हो जाएंगे, ताकि 23 तक वो एनर्जी बनाए रखी जा सके? दिनेश जी, प्रशांत जी, जो निजी हमले करना, व्यक्तिगत आरोप लगाना, टीका टिप्पणी करना, ये हम हर चुनाव में देखते हैं जी। लेकिन जो वोटर है उसे पता है कि किसे इग्नोर करना है और किसको रिकॉग्नाइज करना है, वो जानता है। वो अपने चुनाव परिणामों में वो उस बात को लगातार कहता भी है। आप देखिए कि ये जो पूरा चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, एक तो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, ये सभी जानते हैं। स्थानीय चुनाव है, इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा, तो इसकी वजह यह है कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, जिसमें एक बार फिर शिवराज जी और कमलनाथ जी आमने सामने होंगे, तो इसे कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, ये वार्म अप एक्सरसाइज है। दोनों अपने अपने देख लेना चाहते हैं कि कितनी कहाँ कमजोरी है और कहाँ उनकी ताकत है। आप देखेंगे कि लगातार जो है, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी है, उसने हर तरह का प्रयास इस चुनाव में किया है, क्योंकि उसको 2018 के चुनाव का जो अनुभव है, वो 23 तक उस अनुभव को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि 2020 में जिस स्थिति में सरकार आई है, उसके बाद ये पहला चुनाव है नगरीय निकाय का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रिय योजनाओं को फिर से परखने का मौका मिला है। इसलिए आप देखेंगे कि इस पर लोकप्रिय योजनाओं पर तो बात कम हो रही, बात किस पर हो रही है? कांग्रेस के 15 महीने पर हो रही है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की जो बात हो रही है, वो निश्चित तौर पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो वोटर है उसका ध्यान भटकाने की बात है कि ये कैसे जो है इससे ध्यान भटकाया जाए। लेकिन आपने देखिए, जहां जहां हमने देखा है ना कि इसी तरह के जो एटीट्यूड के कारण या इसी तरह के रवैये के कारण राजनीतिक दलों के, आपने प्रथम चरण में देखा, हमने वोटिंग परसेंटेज कितना कम हुआ। वोटर जान रहा है कि ये इसी तरह की जो बहस है, इससे तो बेहतर है कि हम वोट ना करें, या जिस तरह से सरकार बदली जाती है उसमें उसे भी लगता है कई बार कि वोटिंग का क्या मतलब है। तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो वोटर के माइंड में अलग तरह से चल रहे होते हैं, जो हमको जो है रिजल्ट के तौर पर सामने दिखाई देंगे। बिल्कुल। दिनेश जी, एक सवाल आपसे और है जिसका जवाब अवनीश जी से नहीं मिला, वो ये कि विधानसभा चुनाव भी नहीं है, ये लोकल निकाय चुनाव है, और इसमें वीडियो जारी किए जा रहे हैं। लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर होते हैं, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, उस भूमिका में कमलनाथ जी नजर आ रहे हैं। एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं है क्या ये खुद को, जिसका वो खुद विरोध करते हैं? तो निश्चित तौर पे आप देखिए ना कि जैसे कल एक जो है वीडियो वो भी चला था, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, या जो है कमलनाथ जी को लेकर जो वीडियो चला है, ये स्थानीय चुनाव में ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप महापौर जो स्थानीय महापौर का चुनाव लड़ रहा है उसके कैंडिडेचर को यदि आप जो है लोगों के सामने रखते, वो क्या बोलता है या किस तरह का काम करना चाहता है, तो शायद जनता वहां की कुछ कनेक्ट करती। इस तरह के वीडियो से कोई बहुत कनेक्ट नहीं होना। आप ये कह सकते हैं केवल चुनाव में थोड़ा सा हास परिहास लोगों का मनोरंजन के अलावा इसका कोई रोल नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है। दुर्गेश जी, बात बड़ी स्पष्ट है कि एक तो ठीक है, कहीं एक तरफ से चीजें नहीं होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। पहले आप जब तान को छेड़ते हैं तो दूसरी तरफ से भी आवाज आती है। जहां तक रेस और रेस्ट की बात है तो ये नतीजे बताएंगे ना कि कौन रेस में रहेगा, कौन रेस्ट करने जा रहा है। देखिए प्रशांत जी, रेस और रेस्ट की बात तो निश्चित रूप से जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, जब रेस थी जो आप जनता के बीच में जाना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी 16 शहरों में जनता से लगभग 2-2 बार उनकी सभाएं हो गई, रोड शोज हो गए, सब चीज हो गई, और कमलनाथ जी एक बार भी नहीं पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि ये तो निश्चित ही ये भी तय कर रहा है कि उनकी रेस्ट की उम्र है। और रही बात वरिष्ठ पत्रकार हमारे दिनेश गुप्ता जी ताकत की बात जो कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ताकत चुनाव में यही दिखती है कि जनता किसके साथ खड़ी है, जनमत किसके साथ खड़ा है। लोकतंत्र में जनता ही ताकत है और भारतीय जनता पार्टी को सदैव ही जनता आशीर्वाद देती रही है। और आगे भी निश्चित रूप से जो हम हमारे जो लोकल इश्यूज को जो उन्होंने कहा है, जो लोकल मुद्दे थे उनको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो हमने काम किए हैं उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं, प्रदेश की जन कल्याण की योजनाओं को भी हाईलाइट कर रहे हैं, केंद्र की जन कल्याण की योजनाओं को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। और हम सिर्फ जनता के बीच में अगर जाते हैं तो सभी बात होती है, उनकी समस्याओं का भी निदान हम कर रहे हैं और हम उनकी समस्याओं का भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ, उम्र का ठीक है, रेस और रेस्ट अलग मसला है, लेकिन उम्र भी हो रही है, सेकंड लीडरशिप तो होनी चाहिए ना पार्टी में तैयार। जी बड़ी हास्यास्पद बात है, कमलनाथ जी 74 साल के, उनकी एज पर कमेंट करने वाला 63 साल के मेरा ये सवाल, अपने आप को युवा मानते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एनर्जी काबिले तारीफ है, बिल्कुल 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 काबिले तारीफ है, लेकिन कमलनाथ जी सेकंड लाइन तैयार नहीं होनी चाहिए सियासत की पार्टी में भी। हमारी 16 नगर निगम है, सब जगह जाकर जनता से संवाद किया, चुनाव प्रचार किया, रोड शोज किए। और जहां तक बात अगर उनके राम की है तो मैं कहूंगा कमलनाथ जी राम हैं। और आपने याद हो राम, मुझे मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, कमलनाथ जी राम नहीं हो सकते हैं। ये इस तरह की चर्चा होगा आदमी वो कैसे राम हो जाएगा, जो अहंकार की वश में इस तरह की चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रशांत जी मुझे समय अलग से चाहिए, बोलने दो उनको, मुझे समय चाहिए अलग से। प्रशांत जी मैं उठूंगा नहीं, प्रशांत जी मैं उठूंगा नहीं, क्या आपका शो खत्म हो जाए, मुझे मेरी बात खत्म करने दें। ये गलत है, दुर्गेश जी सुन लीजिए, नहीं करेंगे, सुन लीजिए दुर्गेश जी, कमलनाथ से सुन लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है आपको जी। प्रशांत जी मुझे समय चाहिए 10 मिनट बोले, लेकिन मैं उठूंगा नहीं जब तक लाइव से, चाहे आपका लाइव खत्म हो जाए। मुझे अपनी बात खत्म करने सब वक्त कम है, आप ही के पास हूं मैं, आप ही के पास हूं अवनीश जी। प्रशांत जी देखिए, आप ही के पास हूं, प्लीज प्रभु श्री राम शंकर जी के बहुत बड़े उपासक थे और हमारे कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के कार्यकाल में महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए दी। 15 साल में ये नहीं दे पाए। इससे साबित होता है उनके कर्म प्रभु श्री राम जैसे हैं, राम हैं, रावणों की फौज तो ये नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान है। शब्द वापस लीजिए, माफी चाहूंगा, फिर व्यक्तिगत व्यक्तियों पर आप लोग आ गए, माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी, दुर्गेश केसवानी जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। महा डिबेट में बस इतना ही।